नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले राज्य की सरकारी सेवा में रहने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी का सेवा काल के दौरान निधन हो जाने पर उनके परिवार के किसी पात्र सदस्य को अनुकंपा तत्व पर सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाती थी। वहीं अब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी वाले अधिकारियों के मामले में भी अनुकंपा तत्व को लागू किया जाए। इसे कोविड संक्रमण काल के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी अधिकारियों के परिवारों हेतु बड़ी राहत वाला फैसला माना जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के मुताबिक सेवा काल के दौरान अकस्मात मृत्यु का शिकार होने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिवार से किसी एक सदस्य को तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के अंतर्गत बतौर कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल किया जाएगा। अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि भाजपा की अपनी एक संस्कृति है तथा भाजपा में रहने वालों को संस्कारों का पालन करना होता है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा रास्ता चलते आए और हम पर हाथ छोड़कर निकल रहे। शिवसेना द्वारा हमारे साथ युति में रहने के दौरान और युति से अलग होने के बाद कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया, लेकिन इस बार शिवसेना और शिव सैनिकों ने अति कर ली है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि भाजपा की ओर से अब समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आम्ही त्या दिवशी आमची संस्कृती म्हणून आम्ही सहन केलं, पोलिसात गेलो। आम्ही कधी कोणत्याही पद्धतीने कुणा कार्यकर्त्यावर त्या ठिकाणी या पद्धतीने अटॅक केला नाही, ज्या पद्धतीने शिवसेनेचे कार्यकर्त्यांनी। मला तर उद्धव ठाकरे साहेबांकडून अपेक्षा होती की ते या राज्याचे मुख्यमंत्री आहे, मुख्यमंत्र्यांची पहिली जबाबदारी आहे हल्ले थांबवणे, आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला समजूत देणे। त्यांनी उलट चिथावणी दिली, चिथावणी देऊन या राज्यामध्ये या पद्धतीच्या घटना घडल्या। आता आम्ही ठरवलं आहे यानंतर जर शिवसेनेने या पद्धतीने घटना केल्या तर ईट का जवाब पत्थर से देंगे। यानंतर शिवसेनेने भाजपच्या कार्यालयावर येऊन तोडफोड करू नये हे सांगितलं आहे मी। इस पत्रकार परिषद के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल दौरान भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के जिले में सरकारी अनाज की जमकर कालाबाजारी की गई है। नाना पटोले साहेबांच्या जिल्ह्यामध्ये धानाचा घोटाळा होतोय। मोठ्या प्रमाणावर चांगला तांदूळ हा ओपन मार्केटमध्ये विकला जातो आहे आणि निकृष्ट तांदूळ त्या ठिकाणी मिलिंग होत आहे आणि याकरता 1000 कोटीच्या वर भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार आणि वस्तुस्थिती माननीय चरण वाघमारे माजी आमदार यांनी सीबीआयला पाठवली आहे, सीआयडीला पाठवली आहे आणि नाना पटोलेजींनाही माहीत आहे भ्रष्टाचार झाला आहे। कलेक्टर बोलत नाही, एसपी बोलत नाही, पोलीस बोलत नाही, पोलिसासमोर भ्रष्टाचार झाला, कलेक्टरसमोर भ्रष्टाचार झाला आणि कुणीही कारवाई करत नाही। रेशनच्या दुकानात निकृष्ट तांदूळ आला आणि रेशनचा चांगला तांदूळ बाहेर गेला, हा दुसरा भ्रष्टाचार झाला। आणि त्यामुळे नाना पटोले साहेबांना माझी विनंती आहे त्यांच्यामध्ये धमक असेल तर त्यांनी या 1000 कोटीच्या धानाच्या घोटाळ्याबद्दलची संपूर्ण इन्क्वायरी सीबीआयकडे करण्याची मागणी करावी। विगत दिनों युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अमरावती महानगर पालिका की आम सभा में मचाए गए हंगामे तथा विधायक रवि राणा की भाजपा के साथ नजदीकियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक रवि राणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत तौर पर कोई युति नहीं है, किंतु संसद अथवा विधानसभा में कोई निर्दलीय सांसद या विधायक सत्ता पक्ष या विपक्ष में से किसके साथ जाए यह खुद उस सांसद या विधायक पर निर्भर करता है। इसी के तहत राणा दंपति द्वारा लोकसभा व विधानसभा में भाजपा गुट में रहना मान्य किया गया, किंतु इसका यह कतई मतलब नहीं कि युवा स्वाभिमान पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टीचा महाराष्ट्राचा महासचिव या नात्याने सांगतो की अजूनही कोणती युती रवि राणासोबत जारी नाही। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किए जाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का निषेध करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुले ने कहा कि इस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा समूचे राज्य से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर पत्र भेजे जाएंगे। पत्रों की संख्या इतनी अधिक होगी कि वर्षा बंगले पर पत्रों को रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। वहीं इस पत्र वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने कहा कि भाजयुमो द्वारा युवा सक्षमीकरण व कौशल्य विकास के क्षेत्र में आवश्यक काम किया जाएगा।
राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री व भाजपा प्रदेश महामंत्री तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल आज पूरा दिन शहर में थे। इस अवसर पर जहां एक और पार्टी के इन दोनों नेताओं की अगुवाई में भाजपा के स्थानीय नेताओं व पदाधिकारियों ने 2 दिन पूर्व भाजपा कार्यालय पर शिवसैनिकों द्वारा मचाए गए उत्पात को लेकर शहर पुलिस आयुक्त से मुलाकात। शिवसेनेच्या गावगुंडांनी भाजपच्या कार्यालयावर जो हमला केला आणि महानगरपालिकेतही राडा केला काही लोकांनी, या दोन्ही आरोपींना अटक करण्याकरता पोलीस कमिशनरची आम्ही भेट घेतली आणि पोलीस कमिशनरनी आश्वासन दिलं आहे की लवकरात लवकर आम्ही आमच्या स्पेशल टीम लावून त्यांना अटक करतो आणि जर आपल्या वेळेत आपण दिलेल्या वेळेत त्यांना अटक केली नाही तर आपल्याला मोठं आंदोलन अमरावतीमध्ये करावं लागेल आणि त्या आंदोलनामध्ये प्रत्येक युवा मोर्चा भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्यासोबत आपण कोरोनाचे नियम पाळू, सर्व नियम पाळू, पण आपण एक मोठं आंदोलन उभं करू, काही दिवस पुलिसांना वेळ पुन्हा देऊ। कि वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस घटना के विरोध में पत्र भेजने की शुरुआत की गई। साथ ही साथ अधिक से अधिक युवाओं को भाजपा युवाओं के साथ जोड़ने हेतु मैं भी कोरोना वॉरियर अभियान का शुभारंभ किया गया। इन दोनों नेताओं के दौरे की वजह से भाजपा में स्थानीय स्तर पर पूरा दिन अलग अलग आयोजनों की कतार लगी रही। गत रोज एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के मामले में मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि उन्हें विगत कई दिनों से यह टिप मिल रही थी कि अमरावती शहर में चोरी छिपे तरीके से एमडी ड्रग सहित अन्य कुछ मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री चल रही है। ऐसे में उन्होंने अपने सभी मुखबिरों एवं क्राइम ब्रांच सहित खुफिया विभाग को काम पर लगाकर रखा था, जिसकी वजह से गत रोज एक युवक को एमडी ड्रग की अच्छी खासी खेप के साथ पकड़ने में सफलता मिली। वहीं अब पकड़े गए आरोपी के जरिए इस ड्रग रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचा जाएगा और बड़ी मछलियों को जाल में फांसा जाएगा, ताकि अमरावती शहर में ड्रग माफिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और शहर के युवाओं को नशे की गर्त से बाहर रखा जा सके। सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने शहर वासियों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द अमरावती शहर को गर्द के नशे से आजादी दिलाई जाएगी और दोबारा कभी भी नशे के इस कारोबार को अमरावती शहर में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव तथा मनपा पार्षद सुरेखा लुंगारे द्वारा कहा गया कि इस समय तालिबानी अत्याचारों से स्पर्धा करने वाले कई अत्याचार महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रहे हैं, किंतु राज्य की ठाकरे सरकार ऐसे अपराधियों को अनदेखा कर रही है। महिला अत्याचार रोकने हेतु बड़े गाजे बाजे के साथ तैयार किए गए शक्ति अधिनियम पर अमल भी सरकार की ढुलमुल नीतियों की वजह से रुका पड़ा है। वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद विगत अनेक दिनों से रिक्त पड़ा है, यानी आघाड़ी सरकार ने महिलाओं के लिए इंसाफ मांगने का रास्ता ही बंद कर दिया है। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए 3 करोड़ 39 लाख रुपयों के कमीशन घोटाले का मामला अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक पहुंच गया है। ईडी ने इस मामले में अपनी ओर से जांच भी शुरू कर दी है। इसके तहत विगत 24 अगस्त को मुंबई ईडी विभाग की ओर से बैंक के तत्कालीन प्रशासक संदीप जाधव को तलब किया गया था और 24 अगस्त की सुबह प्रशासक संदीप जाधव करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर रात करीब 8:30 बजे तक ईडी के अधिकारियों ने संदीप जाधव से पूरे मामले की जानकारी ली और उनसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हासिल किए। पता चला है कि ईडी ने इस पूरे मामले में वर्ष 2005 से अब तक के सारे दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट व सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कई अधिकारियों और संबंधितों पर ईडी की कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिले में आज कोविड के 4 संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 3 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,655 पर जा पहुंची है, जिनमें से अब तक कुल 95,047 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत व सौभाग्य वाली बात यह भी है कि गुरुवार को भी जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 30 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 4 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 27 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1927 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.21% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर स्थिर है।
साथ ही गुरुवार को समूचे संभाग में कोविड के 9 संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, बुल्ढाना के 2, वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा गुरुवार को संभाग में 13 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 6, बुल्ढाना के 2 तथा वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं संभाग के अकोला जिले में गुरुवार को 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से गुरुवार 26 अगस्त को 1,59,520 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी, जिसमें कोविशील्ड के 1,24,000 तथा कोवैक्सीन के 35,520 डोज का समावेश है। गुरुवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 32,000 तथा कोवैक्सीन के 6,300 ऐसे कुल 38,300 डोज प्रदान किए गए। बढ़ती उम्र तथा बीमारी की वजह से पूरा समय अपने घर अथवा बिस्तर पर रहने को मजबूर लोगों को उनके घर जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाने का काम अब कहीं जाकर मनपा प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत विगत 2 दिनों के दौरान 13 बुजुर्ग व बीमार लोगों को उनके घर पर ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया। इस मामले को लेकर विगत 23 अगस्त को ही मंडल न्यूज द्वारा विस्तार के साथ खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका सकारात्मक असर होता दिखाई दिया है। कई लोग विद्युत बिलों की रकम से बचने अथवा बिल कम करने के लिए विद्युत मीटर में छेड़छाड़ करते हैं। ऐसी छेड़छाड़ पकड़े जाने के बाद जहां एक और भारी भरकम दंड के स्वरूप में रकम अदा करनी पड़ती है, वहीं मीटर जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे में विद्युत मीटर में छेड़छाड़ किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के घर का बिजली कनेक्शन हमेशा के लिए काटा जा सकता है। विगत 5 माह के दौरान महावितरण के पथक ने छापामार कार्रवाई करते हुए 221 लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गत रोज शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने पाकिजा कॉलोनी में रहने वाले 33 वर्षीय मोहम्मद एहसान मोहम्मद इसाक को 16.5 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके तहत अमरावती शहर में एमडी ड्रग की तस्करी व बिक्री जारी रहने की बात पहली बार आधिकारिक तौर पर सामने आई। हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी मोहम्मद एहसान को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 29 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया। इन 3 दिनों के दौरान पुलिस द्वारा मोहम्मद एहसान से इस मामले में लिप्त तमाम लोगों की जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मोहम्मद एहसान की निशानदेही पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नागपुरी गेट पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित सरकारी विद्या निकेतन में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक दिनेश मनोहर राव चामलाटे द्वारा विद्या निकेतन परिसर के प्रार्थना हॉल में चादर से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए शासकीय विद्या निकेतन के प्राचार्य को जिम्मेदार बताया है। नागपुरी गेट थाना पुलिस द्वारा आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की गई है। विगत दिनों नांदगांव पेट पुलिस थाना अंतर्गत एक खेत से रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी राकेश पासवान का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ था। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नांदगांव पेट परिसर से शुभम बेहराम धुर्वे नामक मजदूर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। वारकरी साहित्य परिषद की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि कोविड काल में घोषित सहायक निधि वारकरियों को भी दी जाए, क्योंकि कोरोना काल के चलते सभी वारकरी कीर्तनकारों, गायक, वादक, प्रवचनकार, भागवतकार व समाज प्रबोधनकारों के पास विगत 17 माह से कोई भी कार्यक्रम नहीं रहने के चलते भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। भीम ब्रिगेड की ओर से राज्यपाल को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ को ए की बजाय B+ का दर्जा मिलने की वजह से प्रभारी पद पर रहने वाले प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले तथा प्रकुलगुरु डॉक्टर राजेश जयपुरकर का इस्तीफा लेकर उन्हें घर वापस भेजा जाए। बसपा की ओर से जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रपुर जिले में समूचे महाराष्ट्र को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर जादू टोना होने के संदेह को लेकर एक महिला व बुजुर्ग को सरेआम पेड़ से बांधकर पीटा गया। इन सभी अपराधियों के खिलाफ मकोका सहित एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज 26 अगस्त को स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर रास्ता रोको व जेल भरो आंदोलन किया गया। मध्यवर्ती बस स्थानक के सामने किए गए इस आंदोलन की वजह से यहां पर वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए रुक गई थी। पश्चात पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को पकड़कर वाहन में भरकर थाने लेकर गई।
प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि राज्य परिवहन निगम में सीधी सेवा भर्ती अंतर्गत चालक व वाहक पद का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके उम्मीदवारों को रापनी की सेवा में लिया जाए। नवसारी स्थित विद्युत केंद्र की लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ संतप्त होते हुए शिवसेना ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। अचलपुर शहर के सरमसपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले तलेगांव के पास स्थित पुल के ऊपर से एक दुपहिया वाहन नीचे गिर पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। मृतकों की शिनाख्त प्रकाश अंभोरे तथा बजरंग भोंगले के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में सुधाकर अंभोरे नामक 65 वर्षीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। मोर्शी के सुल्तानपुरा चौक में रहने वाली युवक के घर की बिजली आपूर्ति खंडित करने पर आक्रोशित युवक ने महावितरण के डीपी की तोड़फोड़ की, जिसके बाद महावितरण की ओर से सुल्तानपुर परिसर में रहने वाले शेख टुकलू शेख महबूब के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुणे में जॉब दिलवाने के नाम पर दरियापुर शहर के युवक को 62,000 रुपयों से ऑनलाइन तरीके से ठगा गया है। युवक की शिकायत पर दरियापुर पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तलेगांव दशासर पुलिस ने गुरुवार को तलेगांव देवगांव हाईवे पर जाल बिछाकर अवैध रूप से चावल भरकर ले जा रहे ट्रक को पकड़कर चावल के 50-50 किलो के 500 बोरे जब्त किए। वहीं ट्रक सहित आरोपी विजय शिंदे को हिरासत में लिया। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गुरुवार को महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले 2 चेन स्नेचरों को हिरासत में लिया है, जिनमें खानापुर निवासी आशीष अंभोरे व परतवाड़ा निवासी शिवा वाघमारे का समावेश है। अकोला तहसील के रिधोरा स्थित एक मंगल कार्यालय में विवाह के लिए बारातियों को लेकर आई एक निजी लग्जरी बस में बुधवार की दोपहर अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का जलकर बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।